राधिका अर्चयामि अर्चन कहने से केवल व प्रणाम करने से जो है प्रणाम नौमी ये समस्त जो लिखा गया शास्त्र में है, उसके कहीं कहीं व्यंगात्मक कहा जाता है और कहीं कहीं जो है उसके शुद्धात्मक कहा जाता है। व्यंगात्मक में उसके हास परिहास करके इसके व्यंग आदि करके भी कहा जाता है। जैसे गोपियाँ जी का चाहे तुम्हारे प्रणाम, जैसे कभी कभी है पति भी पत्नी को क्या बोलते हैं, अच्छा तुम्हारे प्रणाम है, किंतु वास्तव रूप में वैदिक विचार के अनुसार पति को भी पत्नी को प्रणाम नहीं करते। किसके बोले? वैदिक विचार से पति पत्नी को कभी प्रणाम नहीं करते, तो पत्नी पति को प्रणाम करते हैं। किंतु तथापि जब पत्नी जब रूठ जाती है पत्नी जब क्या हो जाती है, रूठ जाती है, तब भी पति जो है पति के जो है पति जो है पत्नी के जो है ऐसी भी बात नहीं करते अच्छा तुम्हें प्रणाम। वो जो प्रणाम जो कर रहे हैं वो प्रणाम क्या हो जाता है, व्यंगात्मक हो जाता है, किंतु वास्तव नहीं है। आज नहीं, ठीक उसी प्रकार शास्त्रीय सिद्धांत के अनुसार ये दासरस के भक्त जो हैं वो भी प्रणाम कर रहे हैं और माधुर्य रस के जैसे भक्त जो कह रहे हैं वो भी कह रहे हैं मैं प्रणाम है, किंतु दोनों प्रणाम में एक नहीं है, तो शब्द एक ही, किंतु उसमें एक क्या बोले व्यंगात्मक हो जाता है और एक होता है शुद्धात्मक होता है। इसी प्रकार ये तात्पर्य यह है कि गोपियाँ क्या करती है, कृष्ण की उच्छिष्ट आदि ग्रहण करते हैं। ये साधारण है, जैसे हम लोग वो है ना क्या बोले भज भव कत वत्सलम, भज भव कत वत्सल श्री गौर हरि श्री गोष्ठ विहार। इसमें जो हम जो कीर्तन करते हैं उसमें अंत में क्या हो रहा है, राधिकार पक्कन्न विविध व्यंजन परम आनंद कृष्ण करेन भोजन। अच्छा कृष्ण भोजन करने के बाद क्या होता है, कृष्ण जो उच्छिष्ट धनिष्ठा के द्वारा जो कृष्ण के जो उच्छिष्ट जो है उस किसी के पास ले जाते हैं, राधा जी के पास। तो राधा जी के कृष्ण के चर्बित जो उच्छिष्ट जो है वो कौन ग्रहण करते हैं, राधा जी ग्रहण करते हैं। राधा जी क्या कर रही है, राधा जी क्या कर रही है, कृष्ण के उच्छिष्ट ग्रहण करेगी नहीं कर रही है, किंतु ये स्वाभाविक होता है। किंतु राधा जी जब क्या बोले ये कर लेते हैं, क्या बोले मान कर लेती है, कृष्ण अपने उच्छिष्ट देने पर भी राधा जी स्वीकार नहीं कर रहे हैं। इसलिए श्लोक में रघुनाथ रूप गोस्वामी श्लोक में लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, विविध पुष्प विस्म विविध पुष्प बिंदे दम्बधारी विगत मधुगुण केक बेंची प्रशस्ति मधुर बिंब दिग्न तमुल राग। कृष्ण की जो उच्छिष्ट जो तांबुल जो चर्बन जो है, चर्बन समझ जो पांच चवायु जो है, तो चवायु सब सखी समाज में बैठे हैं और श्रीमती राधिका उस चर्बित पान को जो है देख रही है, किसके ऊपर, कृष्ण की तरफ देख रहे हैं। और कृष्ण जहाँ पान चिबाने से कृष्ण के क्या हो गया, अधर उष्ट जो है लाल वर्ण हो गया है। तो राधा जी के भावना अलग हो रहे हैं, कृष्ण की भावना अलग हो रहे हैं। कृष्ण क्या बात सोच रहे हैं, राधा जी क्या सोच रही है। राधा जी ये देख रही है ये कृष्ण जो पान को जो चिबाया तो कृष्ण की अधरोष्ट कैसे हो गया, लाल वर्ण हो गया। इसको देख करके राधा जी के मन में क्या उद्दीपन हो रहा है, राधा जी मन ही मन सोच रहे हैं जी मेरे प्रति कृष्ण कितने अनुराग है। अनुराग के चिन्ह होता है ये लाल वर्ण होता है।
ताम्बूल वर्ण जिसको कहा जाता है। तो राधा जी चिंतन कर रही है, वो ताम्बूल वर्ण की चिंतन कर रही है, माने लाल होकर जी हमारे प्रति कितने अनुरक्त है, ये वर्ण। और कृष्ण दूसरी चिंतन कर रही है। कृष्ण देखा राधा जी मेरे होठों की तरफ देख रहे, मतलब मैं जो पान चिबा रहा हूँ, मेरा क्या लेना चाहते हैं, उच्छिष्ट लेना चाहते हैं। जैसे कोई खा रहे हैं आम, उसको जो इसे देखे तो उससे मतलब क्या होता है, मुझे भी ऐसे कुछ चाहिए। तो ये कृष्ण के विचार हो रहा है, किंतु राधा के विचार दूसरी था, है। तो उस समय क्या कि कृष्ण विचार करने लगे, राधा जी बार बार मेरा ताम्बूल चर्वन की तरफ देख रहे हैं, माने होठों की तरफ देख रहे हैं। इसका मतलब राधा जी क्या लेना चाहती है, मेरा उच्चम ताम्बूल उच्छिष्ट लेना चाहती है कि। इसलिए कृष्ण ने क्या कि अपने उच्छिष्ट ताम्बूल जो है सबके सामने राधा जी को देने लगे। तो राधा जी के क्या हो गया, मान हो गया है, और मान हो गए राधा जी मुंह के फिर लिए। और यही जो है भारतीय रस में यही विशेष तात्पर्य होता है। जो लेने के लिए तरसते रहते हैं, जब प्राप्ति हो जाता है तब तो क्या होता है, वो मुख घुमा लेते हैं। जो ताम्बूल जो चर्वन अथवा कृष्ण की उच्छिष्ट प्राप्ति करने के लिए राधा जी भी चाहती है, इसलिए कहते राधिकार पक्कन्न विविधन व्यंजन परम आनंद कृष्ण करे न भोजन धनिष्ठा आनित प्रसाद। उसमें लास्ट में क्या है, पढ़ा ना, भजो भक्त से लोग करते हो कि नहीं, घर में तो करते नहीं, पढ़ना उसको है, मध्यान्हकालीन जो आगे ये है भजो भक्त तो वत्सल उसमें है। अच्छा, उसमें कह रहे हैं ये धनिष्ठ आनित, धनिष्ठा के द्वारा कृष्ण के जो उच्छिष्ट जो प्रसाद कहाँ जाते हैं, राधा जी लेते, कृष्ण के पता है ये लोग हमारे लेते हैं। इसलिए राधा जी देने चाहने लगे, एक कृष्ण अपने उच्छिष्ट को दे रहे, किसको, राधा जी। तो राधा जी के हो गया अहित्य की मान हो गया, राधा जी क्या कि ना अपने मुंह के फेर लिए, घुमा लिए है, फिर ले तो फिर क्या करे कृष्ण है। कृष्ण क्या कि देखो राधा जी के आलिंगन करके उनके मुंह के उनके क्या बोले गालों पर कपड़ों पर चुम्बन कर दिया है। इसलिए कह रहे ये धम्मिल दाढ़ी विगत मधुगुण के मधुर बिंबोद गिरन तम्बुल अमोल कपलम राधिका और चयाम। ऐसे राधा जी की कपोल पर है ये कृष्ण की अधोरष्ट की जो छाप है, तम्बुल राज्य जो छाप, वो मैं स्मरण करता हूँ। देखो कितने होते इस भक्ति में ठाकुर फिर इसी के स्मरण करके करें, जमुना पुलीन आहर न गया बुझी व जुगल रस प्रेम मुग्ध हे पागलिनी प्राय राई गाई व राधा रजस। भक्ति में ठाकुर इस कीर्तन के करें ये इसी प्रकार जो है मैं जमुना में जाऊंगी, भक्ति विनोद ठाकुर कमल मंजिल के रूप में विवाहित होगी कीर्तन। क्या बोल रहे हैं, ये मैं जमुना में जाऊंगी और पानी भरने के लिए, और राधा कृष्ण की ऐसी जो जुगल रस की जो कथा श्रवण करेंगे सखी मुख से, और ऐसे विश्व को देख करके मैं सर्वत्र प्रचार करूंगा। ये बोल रहे हैं जमुना पुलीन आहरण दिया जीव जुगल रस आर प्रेम मुग्ध है पागलिनी प्राय गाइब राधार जस। गाइब राधार जस, राधा जी की महिमा ये मैं कीर्तन करता हूँ। ये समझ कृष्ण डायरेक्ट अपने चोरी तो क्या बोले ताम्बुल राधा जी नहीं, कृष्ण जी नहीं दे डायरेक्ट को नहीं ले, और धनुष्य के थ्रू आकर के तब ले रहे हैं। अरे यही है पारित्य रस के एक विशेष वैशिष्ट है। तो सौखियार पारित्यत्व में क्या रहता है, पारित्यत्व में यही होता है जहाँ पर ब्रह्मता प्रच्छन्न कामुकता निवारणता और दुर्लभता। तो
शौकिया में तो ले लेते हैं, जैसे पति पत्नी रुक्मिणी आदि तो तरसते रहते हैं, लक्ष्मी देवी तरसते रहते हैं, लक्ष्मी भी तरसते रहते हैं, नारद आदि भक्त लोग भी तरसते रहते हैं, शिव जी भी तरसते रहते हैं, कथा है ना, शिव जी भी तरसते रहते हैं, ये कृष्ण के भगवान के उच्छिष्ट मिल जाए। किंतु राधा जी के जो विशेष है वही तो दिखा रहे इस श्लोक में कर विविध कुसुम बिंदु दम्बलदाढ़ी विकृत मधुगुण्य के की प्रसिद्ध मधुर बिंबोदिबिंब राग स्तोत्रमूल कपुलम राधिका अर्चयामी। ऐसे राधिका को मैं अर्चन करता हूँ। अर्चन शब्द अर्थ होता है विधि मार्ग। तो यहाँ पर जो रूप गोस्वामी पाद जो अर्चन कर रहे यहाँ पर विधि मार्ग की नहीं बोल रहे, शब्द जहाँ पर होता है सब शब्द जगह प्रयोग होने पर भी उनकी भाव अलग होता है। इसलिए जिस गोस्वामी पाद लिखते हैं कि कुंज मंदिर मार्जनम कुंज सेवायाम, मंदिर जो मार्जन जो है इसको कहा जाता है कुंज सेवा हो। एक कनिष्ठ अधिकारी व्यक्ति मंदिर में झाड़ू लगा रहे हैं, क्या ना, एक कनिष्ठ अधिकारी मंदिर में झाड़ू लगा रहे हैं और एक उत्तम भागवती मंदिर में झाड़ू लगा रहे हैं, किंतु दोनों में अंतर हो जाता है, भावों का अंतर होता है। इसलिए जिस गोस्वामी पाद लिख रहे हैं ये मंदिर मार्जनम कुंज सेवायाम कौन करेंगे? कनिष्ठ अधिकारी तो केवल झाड़ू लगा रहे, पोछा लगा रहे, क्या बोले पोछा बोल वो लगा रहे, किंतु एक उत्तम अधिकारी भी पोछा लगाता है उनके भाव दूसरी वो कुंज सेवा भाव में विवाह होते हैं। आज जिससे चैतन्य महाप्रभु भी गुंडीचा मार्जन में झाड़ू लगा रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु झाड़ू लगा रहे कि नहीं लगा रहे है? और एक साधारण भक्त भी, एक पुरिया भक्त भी वो झाड़ू लगा रहे हैं। उसमें लिखा चैतन्य चरितामृत में है, दोनों भक्त झाड़ू लगा रहे हैं। हाँ हमारे कहाँ? अच्छा, दोनों भक्त भी झाड़ू लगा रहे हैं, ऐसा समझिए, किंतु दोनों झाड़ू में भाव का अंतर होता है। झाड़ू लगाना क्या है? झाड़ू लगाना ये मार्जन करना ये सब कनिष्ठ अधिकारी हो जाता है, किंतु ये मध्यम उत्तम अधिकारी जो झाड़ू लगा रहे हैं वो कुंज सेवा अधिकारी। कौन किस भाव से कर रहे हैं? प्रणाम कर रहे हैं, प्रणाम करना साधारण रूप में वैधि मार्ग में आ रहे हैं, नमामि शरणं सिद्धानंद रूपम ऐश्वर्य मार्ग हो जाता है। प्रणाम कौन करता है? ऐश्वर्य मार्ग होने पर प्रणाम करता है। आज देवकी वसुदेव कृष्ण के प्रणाम स्वीकार नहीं किया है, क्यों? देवकी वसुदेव जानते हैं ये हमारे पुत्र तो है, किंतु ये भगवान है। कृष्ण के कारागार में, एक कृष्ण के कंस के कारागार में कृष्ण उनको क्या दिखाया? देवकी वसुदेव के चतुर्भुज दिखाया, इसलिए उनके याद है ये हमारे बालक भगवान, ये भगवत बुद्धि के संस्कार उनके पड़े हुए है। और वही कृष्ण बलराम नंद जसोदा के प्रणाम करने के लिए आते हैं, और भागवत टीका में आ रहे हैं, और नंद जसोदा क्या करते हैं? कहते हैं बेटा ठीक से प्रणाम करो, ठीक से प्रणाम करो। कभी कभी अपने पैर को जो है कृष्ण और बलराम के सिर पर रख देते हैं, ठीक से हमारे चरण धुरी लो, क्यों? भगवत बुद्धि नहीं रही। देवकी वसुदेव कृष्ण के प्रति वात्सल्य भाव रहने पर भी वो कहने भगवत वहाँ पर भगवत बुद्धि है, ऐश्वर्य बुद्धि है, किंतु शुद्ध वात्सल्य जहाँ पर है, कहाँ पर शुद्ध वात्सल्य? नंद जसोदा, इसी वजह शुद्ध वात्सल्य है। इधर वात्सल्य कहाँ पर? देवकी वत्स में जो वात्सल्य जो है वो ऐश्वर्य युक्त कहा जाए, भगवत बुद्धि युक्त है। और नंद जसोदा के वात्सल्य जो है वो शुद्ध वात्सल्य है। दोनों ही वात्सल्य है, किंतु एक शुद्ध निर्मल, जिसमें भगवत बुद्धि तनिक भी नहीं डाला।
कितना सुंदर। इसलिए ब्रज में 3 भक्ति जो है विराजमान है चला। एक शुद्ध सख, शुद्ध वात्सल्य और शुद्ध माधुर्य। ये ब्रज छोड़ कर कहीं नहीं। ब्रज बिना नहीं अन्यत्र प्रकाश। ब्रज छोड़ के अन्यत्र नहीं होता। मथुरा द्वारका आदि में क्या है? ऐश्वर्य विराट है। ऐश्वर्य भगवत बुद्धि, कृष्ण भगवान। इसलिए कहा जाता है ये कृष्ण वृंदावन में जो रहते हैं, ब्रज में रहते हैं, अपने द्विभुज होकर के रहते हैं और साधारण बालक के वहां। किंतु मथुरा और द्वारका में कभी द्विभुज कभी चतुर्भुज है। ये इसलिए होता है 4 भुजा प्रकट कर दे लो आशे। जहाँ ये सब साधारण थोड़ी भगवान है। जहाँ पर चमत्कार दिखते हैं वहाँ पर क्या होता है? नमस्कार आ जाता है। किंतु ब्रजवासी में और एक विशेष होता है, चमत्कार देखने भी नमस्कार नहीं आता है। चमत्कार देखने पर भी नमस्कार नहीं है। कहाँ पर? ब्रज में है। आज समझिए, कृष्ण चमत्कार दिखाया कि नहीं दिखा? ब्रज में दिखाया, वृंदावन में दिखाया है, सारे चमत्कार दिखाया, ऐश्वर्य दिखाया, किंतु कहीं उनको नमस्कार नहीं करते। लौकिक आज समझिए, जहाँ पर लौकिक सद्बंधुवत प्रीति होता है वहाँ पर ऐश्वर्य देखने पर भी ऐश्वर्य नहीं मानते। देखिए ऐश्वर्य ना मानी, यही तो विशेषता है ब्रज में। इसलिए ब्रज में जितने ऐश्वर्य प्रकाशित किया, ब्रज छोड़ के बाहर इतने ऐश्वर्य कहीं नहीं प्रकाशित किया। किंतु तथापि जोग माया के ऐसे एक विचित्रता है, ब्रजवासी लोग कृष्ण के भगवान करके स्वीकार नहीं करते। जिससे हम बैठन में जाते हैं, बड़ी बैठन छोटी बैठन में जाते हैं, सारे नंदा ब्रज के सारे लोग एकत्रित हुए, एकत्रित होकर बोले देखो ये नंद यशोदा, ये लोग कृष्ण के जो है साधारण समझ रहे हैं। कृष्ण के साधारण नहीं है। हो सकता वो देवलोक से आए हैं, नहीं तो इतने बड़े बड़े काम कैसे करते हैं। बड़ी सभा हुई यहाँ पर है, उस सभा में उपानंद आदि बड़े बड़े समस्त जो है ब्रज के वयोज्येष्ठ लोग जो है सब एकत्रित होकर के ये सब कृष्ण के बारे में चर्चा करने लगे। ये कृष्ण कोई साधारण नहीं है। नंद यशोदा इनके साधारण मान करके रखे हैं, इसके रस्सी दे करके बांध देते हैं, इसके पिटाई करते हैं, गाली गलौज करते हैं। सब ब्रजवासी लोग ऐसे ऐसे वक्तृता देना शुरू कर दिए। सभी के मुख में एक ही शब्द है, कृष्ण जरूर कहीं देवलोक से आए। कृष्ण भगवान ही नहीं करे, कृष्ण कहीं देवलोक से आए। नहीं तो इतने बड़े बड़े कार्य कहाँ कर पाए है। इतने विशाल गिरिराज गोवर्धन को उठा लिया है कि नहीं। नारायण उसमें आविष्ट हो जाता है, नारायण सबके थोड़ी आविष्ट होता है। ये जरूर कोई सिद्ध महापुरुष भी होंगे। देखो ऐसे सब कुछ सबके वक्तृता समाप्त हो गया। अंत में नंद महाराज उठ करके खड़े होकर के कहने लगे, तुम लोग गोप जाती है सब, हम लोग सब गोप जाती है। बोले ऐसी भी कहावत है, गोप लोग जो है 80 साल होने पर भी उनके जो है अक्कल दांत समझते हो क्या बोलते हैं? अक्कल दांत अभी तक आए हैं, विजडम टीथ अभी तक आए नहीं है। अरे कृष्ण कोई देवलोक के थोड़ी आए, कृष्ण कोई थोड़ी भगवान है। एक तो भगवान तो देवलोक से थोड़ी आए। तुम लोग क्या सोच करके रखे? नंद महाराज इतने भाषण देने लगे, सब तुम लोग मूर्ख है। कहाँ से सुन ले कृष्ण देवलोक से आए? कौन सा गणक बोल दिया? कौन सा एस्ट्रोलॉजर बोल दिया? क्या तो समझ में आया है? थोड़ा मक्खन के लिए रोते है, उसमें देवता क्यों आविर्भाव के उनके प्रकट क्यों नहीं हो जाते इस पर है? आज चोरी करता है, एक सदाचार नहीं है, कृष्ण के एक सदाचार नहीं है।
अब तुम कह रहे हो देवलोक से आए हैं, तुम कहते हो इसके नारायण अभिष्ट हो जाता है, बेकार की कहने की कथा है केवल, हमें विश्वास नहीं करते है? इसके भूख लगता है, झूठ बोलता है? मक्खन खा रहे हैं, हाथ में पकड़ लिया, क्या बोले, रंगली हाथ में पकड़ लिया, तथा भी खा रहे हैं, रंगे हाथ में पकड़ लिया, अरे मैया मैं नहीं मक्खन खाता है? होठों पर मक्खन लगा हुआ है और बोले हमारे मित्र हमें लगा दिया, तो छाया के देख करके बोले यही मित्र है कि नहीं? ऐसे तो कैसे झूठ बोलता है? ये यदि देवलोक से भी आते व कोई नारायण अथवा कोई यदि उसके अभिष्ट हो जाते हैं, थोड़ा मक्खन के लिए क्यों ये रोता क्यों? आप बताओ, तुम सब ब्रजवासी जो है सब कैसे है? सब कम बुद्धि वाले होते, गाय चराने वाले हैं ना सब। गाय चराते चराते गाय भी मूर्ख है, गाय कहते हैं मूर्ख है ना, है? तो तुम लोग ऐसे सब उसी भाषण में बोलो वृंदावन जाओ प्रसाद, बोलो वृंदावन यार है। हाँ, आप